हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 73। 72 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं और अगर उनको देखना है तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वो 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि परीक्षा में एक बार नहीं कई मरतबा पूछे गए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आते क्वेश्चन नंबर 1 पर। आरडीएक्स की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आरडीएक्स की खोज किसने की थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट रोजर, हैंस हेनिंग, एस मकाई और डाल्टन। 4 ऑप्शन दिए गए। अगर आपको उसका जवाब पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर इसका आंसर ए, बी, सी या फिर डी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है हैंस हेनिंग, बी इसका सही जवाब था। इन्होंने ही आरडीएक्स की खोज की थी 1899 में। 1899 में आरडीएक्स की खोज इन्होंने ही की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन टाइम, तो चित्रकला का गोल्डन टाइम किसके शासनकाल को कहा गया है? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर और बाबर। 4 ऑप्शन दिए गए। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है जहांगीर, जिस ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, इनके जो दरबार में जो बहुत ही फेमस जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम था फारूक बेग, दौलत, मंसूर, ये सब थे। क्या नाम था? फारूक बेग, दौलत, मंसूर। ये 3 ऐसे चित्रकार थे जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे और ये सारे के सारे औरंगजेब जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए विद आंसर तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है क्विज 742। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ आपको विद आंसर मिल जाएगा। साथ ही आप हमसे किसी क्वेश्चन पे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। रहीम खान, सलीम खान, फरीद खान और खुर्शीद खान। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो सही जवाब जाएगा फ्रेंड्स फरीद खान को, जो सही जवाब है सी। अब कहीं कहीं आपको खान की जगह पे खां भी मिलेगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शोरा कहाँ के संसद का नाम है? ये सांसद नहीं होगा, ये संसद होगा। ठीक है, संसद होगा। क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। शोरा कहाँ के संसद का नाम है? ऑप्शन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, स्पेन और जापान। 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना शोरा कहाँ के संसद का नाम है। तो सही जवाब जाएगा अफगानिस्तान को, ए इसका सही जवाब था। अच्छा, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? वो है काबुल, काबुल। और अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? तो वो है अफगानी, अफगानी। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? यानी दूध के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? ऑप्शन दिया गया यूएसए यानी अमेरिका, भारत, चीन और ब्राजील। 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो सबसे पहले बता दूं कि भारत पहले हुआ करता था, लेकिन अब यूएसए सबसे ज़्यादा हो गया है। फर्स्ट नंबर पर यूएसए और सेकेंड नंबर पर भारत आ गया है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे भारत आ गया, यूएस फर्स्ट कर गया है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। सामान्य मूत्र में लवण की मात्रा कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्य मूत्र में लवण की मात्रा कितनी होती है? 1.5%, 2.5%, 3% और 2.0% यानी 2%। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना सामान्य मूत्र में लवण की मात्रा बोल रहा है। किसकी मात्रा? लवण की मात्रा बोल रहा है कितनी होती है। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? सही जवाब है डी, जो कि है 2% होती है। फ्रेंड्स, आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम ऐसे वीडियो को लेके सप्ताह में 4 दिन आते हैं। वो है संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आज मंडे है तो अगला वीडियो फिर वेडनेसडे यानी बुधवार को आएगा। तो सप्ताह के 4 वीडियो, ये 25 क्वेश्चन के वो सेट होते हैं जो परीक्षा में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पूछे गए होते हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके सप्ताह में 100 वैसे क्वेश्चन रेडी होते हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा देंगे ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्विज 742 पर ज्वाइन करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां आपको पीडीएफ विद आंसर मिलेगा। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात किया है।
क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, नियोन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। हालांकि इसमें सारे तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी बताना कि इनमें से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सही जवाब किसको जाएगा फ्रेंड? सही जवाब जाएगा फ्लोरीन को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा, पॉवर्टी एलिविएशन, कहीं आपको इंग्लिश में मिलेगा, क्या मिलेगा? पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है। गरीबी हटाओ ये एक नारा दिया गया था। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं में, तीसरी में, 6वीं में और 4वीं में। तो सही जवाब है 5th पंचवर्षीय योजना में इसको दिया गया था। थोड़ा बहुत और कुछ जानते हैं। जो पंचवर्षीय योजना 5वां था वो था 1974 से लेकर 78 तक। ध्यान दीजिएगा 74 से लेकर 78 तक ही था, क्योंकि मोरारजी देसाई ने इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया था। और इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के साथ साथ रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट और न्याय यानी जस्टिस की भी बात की गई थी। किस चीज़ की बात की गई थी? न्याय की भी बात की गई थी और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई थी। किसमें? पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इस पंचवर्षीय योजना को 1978 ईस्वी में, 1978 में मोरारजी देसाई ने खारिज कर दिया और इसे बंद कर दिया। क्लियर है? तो गरीबी हटाओ 5th पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, चलिए लाख बख्श किसका उपनाम था? लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, इसलिए लाख बख्श की उपाधि मिली थी। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि लाख बख्श किसका उपनाम था। तो सही जवाब जाएगा डी को, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्लियर है? डी इसका सही जवाब है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भारतीय समाचार पत्र है जो इंटरनेट पर सबसे पहले आया था। तो ऑप्शन दिया गया द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान। 4 न्यूज़पेपर के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था इनमें से। तो सही जवाब है 1995 में आया था वो न्यूज़पेपर इंटरनेट पर, और इसका सही जवाब है द हिंदू। सबसे पहले इंटरनेट पर आने वाला न्यूज़पेपर है द हिंदू, जो 1995 में आया था, 1995 में आया था। दोस्तों इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, जिसका नाम है क्विज 742। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को दबा देंगे ताकि ऐसे बेल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। चलिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की बात कर रहे हैं यहाँ पे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? देखो आज़ादी के पहले ही हालांकि इसकी नींव हो पड़ चुकी थी, जिसको पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जानते थे। क्या? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जानते थे। लेकिन इसकी स्थापना कब हो गई थी? तो हो गई थी 1939 में। लेकिन जो CRPF हुआ है, जो CRPF की बात हुई, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना जो हमारा आज़ादी हुआ भारत का, आज़ादी के बाद 29 दिसंबर 1949 को हुआ था। 1949 को हुआ था। ठीक है, तो डी इसका सही जवाब है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? तो वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में CRPF का हेडक्वार्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पशुओं के हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए 4 और आपको बताना है कि पशुओं के हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। 56%, 40%, 51% और 19%। सही जवाब है 56%। ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। 1940 में, 1942 में, 1947 में और 1946 में। तो सही जवाब क्या है? तो अगस्त 1942 की बात है। अगस्त 1942 में जब जनरल मोहन सिंह ने, किन्होंने? जनरल मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, गठन किया था। तो सही जवाब क्या है इसका? 1942, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी इसका सही जवाब हो गया। आज़ाद हिंद फौज का क्या एम था, यानी लक्ष्य क्या था उनका लक्ष्य था भारत को अंग्रेज के शासन से, अंग्रेज के पिंजड़ों से मुक्त कराना, यानी स्वतंत्रता दिलाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप, एशिया और अंटार्कटिका।
सही जवाब जाएगा एक और देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ए इसका राइट आंसर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। चलिए, सर्वाधिक नदियों वाला राज्य है, आपको बताना है कि बंगाल, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा नदी किस राज्य में है। तो सही जवाब किसको जाएगा फ्रेंड? मध्य प्रदेश को जाएगा, डी को जाएगा। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य भी है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज़्यादा जंगल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, जिसपे का नाम है क्विज 742। वहाँ इसका PDF विद आंसर मिल जाएगा और डायरेक्टली आप किसी क्वेश्चन के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झेलम, गंगा, यमुना और साबरमती। मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं? यमुना का आंसर मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सही जवाब जाएगा साबरमती को, डी को सही जवाब जाएगा। साबरमती सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी हो गई है। कौन सी है सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी? कौन सी है? साबरमती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संतृप्त वायु में के सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? सही जवाब है 40%, 60%, 100% और 75%। सही जवाब इसका 100%। सी इसका राइट आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्ल्ड बैंक की बात किया, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 189। अच्छा, एक क्वेश्चन और जान लीजिए कि जो वर्ल्ड बैंक होता है, विश्व बैंक जो होता है, उसके सदस्य देश बनने के लिए आप उस देश की जो एक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? तो वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य होना चाहिए। किसका है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है। तभी आप वो देश जो है वो विश्व बैंक का सदस्य बन पाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि वही देश विश्व बैंक का सदस्य बन सकता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य है। पहले उसको अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो विश्व बैंक का सदस्य बन सकता है। तो विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या अभी कितनी है? वर्तमान में 189 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे। विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन कि विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV रामकृष्ण, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर, शिवराम महादेव परांजपे और लक्ष्मी शास्त्री जोशी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब जाएगा ए को, जो कि है GV रामकृष्ण। ए इसका राइट आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। देखो, नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पे लाया गया है। पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसको हटाकर नीति आयोग को लाया गया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई। 1 जनवरी 1915 को हुई, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के शासनकाल में हुआ। इसको नीति आयोग को योजना आयोग के जगह पे रिप्लेस किया गया और योजना आयोग को बंद कर दिया गया। नीति आयोग के बारे में एक ही और मैं बता दूं कि नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका अब तक में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या था? सी 2015। यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमेशा इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री ही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में। अश्वमेधकर्ता उपाधि किसने धारण की थी? अश्वमेधकर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको बताना है कि किसको अश्वमेधकर्ता बोला जाता था। तो सही जवाब है समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता था। ठीक है, किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जमुना के नाम से, समझिएगा, जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? महानदी, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? सही जवाब ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आ चुका है कि जमुना किस नदी को, बांग्लादेश में जमुना ब्रह्मपुत्र को कहते हैं और बांग्लादेश में ही गंगा को किस नाम से जाना जाता है?
पद्मा के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन दोनों आ चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। युवा बंगाल आंदोलन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन कि युवा बंगाल आंदोलन कब हुआ था? 1852, 1826, 1851, 1832। तो सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है इसका 1826, जो कि ऑप्शन नंबर बी को जाएगा। बी इसका राइट आंसर था। आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो सही डेट क्या था फ्रेंड्स? सही डेट था 19 फरवरी 1630, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब चला गया। ठीक है, और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय खान ब्यूरो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और नागपुर, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको बताने के भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब जाएगा नागपुर। डी इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पे है जिसका नाम है क्विज 742 742। यहाँ पे आपको PDF विद आंसर मिलेगा। आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकेंगे, डायरेक्टली बात कर सकेंगे। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सप्ताह के 4 दिन जो ये वीडियो आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी होते रहे। थैंक यू। फिर से मिलेंगे आपसे नए वीडियो को लेकर। कब? अगले वीडियो को लेकर मिलेंगे हम बुधवार को और शुक्रवार को। इस सप्ताह में 2 दिन अभी आना बाकी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।